बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद एक तल्ख हकीकत से आगाह करना है। ऐसी हकीकत के जिसको नज़रअंदाज करके हम लोग तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला होते जा रहे हैं, और यही नहीं बल्कि तरह तरह के मसाइब में गिरफ्तार हो रहे हैं। कहीं एटम बम जैसे बड़े धमाके, तो कहीं जलजला, सुनामी और सैलाब की तबाहकारियाँ, हत्ता के मूजी अमराज का फैलाव किसी से छुपा नहीं। बिला शक व शुबा उनके पीछे बहुत से मुहर्रिकात हैं, मगर एक इंतहाई अहम और ख़तरनाक काम जिसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, वो है सहाबा किराम की नामूस पर हमले। जी हाँ, अलमिया ये है कि हर दूसरा या तीसरा शख्स किसी न किसी सहाबी से मुतल्लिक अपने दिल में बुग़्ज़ रखता है, और ये सिलसिला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक गिरोह वो है जो सहाबा पर तनकीद करता है, तो दूसरा वो है जो उनकी हमायत करते हुए दूसरे सहाबियों की शान कम करने की कोशिश करता है। अगर यहूदियों और ईसाइयों से पूछा जाए कि तुम्हारे नबी के बाद सबसे बेहतर लोग कौन थे, तो उनका सिर्फ एक जवाब होता है कि वो लोग जो हमारे नबी के सहाबी हैं। मगर यहाँ मामला ही उलट है। यही वजह है कि आफतों पर आफतें नाजिल हो रही हैं। चुनाचे एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इस उम्मत के पिछले आने वाले लोग पहले लोगों पर लान तान करने लगें, तो आसमानी और ज़मीनी आफात का इंतज़ार करो। अल्लाहु अकबर। आप खुद बताएं दोस्तों, क्या ज़मीनी और आसमानी आफात के तसलसल में इस अमल के अलावा भी कोई और अमल होगा? अक्सर मुफस्सिरीन इकराम ने इस हदीस का मरकज़ सहाबा कराम को बताया है। क्या अभी भी कोई अबहाम बाकी रह जाता है? आखिर कब तक सहाबा कराम की शान में गुस्ताखियाँ की जाती रहेंगी? खुदारा होश के नाखुन लें। अपनी और दूसरों की इस्लाह के लिए इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हमारी इस्लाह की खातिर अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया करें।